वेलकम टू इजी लर्निंग इंडिया। इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है नोटिफिकेशन ऑफ सीयूईटी की फुल फॉर्म होती है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में सिचुएटेड है और आप कह सकते हो कर्नाटका की वन ऑफ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। साल में एक बार ये एग्जाम होता है और पेन पेपर मोड से ये एग्जाम होगा। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है और यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्सेज के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट डेट ऑफ CUET 2022। देखिए, फिलिंग ऑफ फॉर्म्स स्टार्टेड हुए थे 6 दिसंबर 2021 एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 अप्रैल 2022। ये जो एग्जाम है ये 7 डिफरेंट सेशंस में होगा। फर्स्ट सेशन फेब में ऑलरेडी हो चुके हैं, सेकंड सेशन भी फेब के लास्ट वीक में हुए थे, थर्ड सेशन मार्च के लास्ट वीक में है, देन फोर्थ सेशन विल बी अराउंड अप्रैल लास्ट वीक, फिफ्थ सेशन विल बी इन मई, सिक्स्थ सेशन विल बी इन जून एंड सेकंड सेशन विल बी इन जुलाई। सो अलग अलग टाइम में अलग अलग आप जो सेशंस बुक करके ये एग्जाम दे सकते हैं। तो देखा जाए फेब टू जुलाई ये सारे एग्जाम्स हो जाएंगे और ये सेशंस सभी एग्जाम्स के लिए हैं, चाहे यूजी हो, पीजी कोर्सेज हो या फिर पीएचडी। जो कोर्स ऑफर किए जाते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा, मेनली मैं प्रोफेशनल यूजी कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। तो वो कोर्स है बीबीए, लॉ, 5 years LLB, होटल मैनेजमेंट, आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट जिसे बीए बोलते हैं, बैचलर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया, बैचलर ऑफ इंग्लिश एंड साइकोलॉजी, BCA एंड BSc इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ये सभी मेजर एग्जाम्स हैं। इसके अलावा बीकॉम के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये मैंने आपको सभी प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताया है जिनके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है थ्रू CUET। इसके अलावा बीटेक भी है, इंजीनियरिंग के लिए बीटेक भी एक मेन यूजी एग्जाम है। तो ये सभी एग्जाम्स क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है और सेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो नाउ वी विल डिस्कस द एग्जाम पैटर्न ऑफ डिफरेंट कोर्सेज। एग्जाम पैटर्न ऑफ लॉ का एग्जाम पैटर्न होता है, देयर आर 120 क्वेश्चंस एंड 5 सेगमेंट्स में ये डिवाइडेड होता है and one question carries 1 marks and 0.25 is deducted for wrong answer। 120 मिनट का ये एग्जाम होता है एंड ऑफलाइन ये एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। सो 5 सेक्शंस ऑफ लॉ आर इंग्लिश, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स बिकॉज 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड DI and DA 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सो 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स और ये 2 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है एंड नेगेटिव मार्किंग सबके लिए सेम है, 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। नाउ एग्जाम पैटर्न ऑफ BBA। एग्जाम पैटर्न BBA के लिए बताया जाएगा। CUET का एग्जाम क्रैक करके आप BBA कोर्स में भी एडमिशन पा सकते हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न है, दे आर 5 सेम जो मैंने लॉ के लिए बताया था, 5 सेगमेंट्स और 5 और यू कैन से 5 सेक्शंस। सो इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, सेम जो लॉ के लिए था वही BBA के लिए। फिर इसके बाद आपका एक माइक्रो प्रेजेंटेशन होती है 90 सेकंड्स की बाय कैंडिडेट और लास्ट में एक पर्सनल इंटरव्यू होता है और उसके बाद ही एडमिशन मिलता है BBA के अंदर। सो इसमें 3 स्टेप्स हैं, रिटन, देन योर माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड लास्ट इज पर्सनल इंटरव्यू। लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता, लॉ में डायरेक्ट होता है। अब है होटल मैनेजमेंट के लिए कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट के लिए किस टाइप का एग्जाम पैटर्न है। सो इसके अंदर 6 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, 90 मार्क्स का है, 90 क्वेश्चंस आते हैं और ये 90 ही मिनट का एग्जाम होता है। ये 120 मिनट का एग्जाम नहीं होता फॉर होटल मैनेजमेंट कैंडिडेट्स या जो हॉस्पिटैलिटी की तैयारी कर रहे हैं। सेक्शन 1 इज फंडामेंटल अकाउंटिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। सेकंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। देन इज डेटा एनालिटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। देन रीजनिंग एनालिटिक्स 10 क्वेश्चन 10 marks, general knowledge and current affair 20 question 20 marks, and then English language comprehension and verbal 20 question 20 marks. So 90 question 90 marks total है इसमें, per question carries 1 marks and 0.25 for negative marking. अब है एग्जाम पैटर्न ऑफ BA-CEP। सो CUSET BA-CEP की फुल फॉर्म होती है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स कम्युनिकेशन एंड मीडिया इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। ये जो एग्जाम होता है ये 90 मिनट्स का होता है। 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, 0.5 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इसके टॉपिक्स आते हैं वर्बल रीजनिंग, लैंग्वेज स्किल्स, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स एंड जनरल नॉलेज।
अब है एग्जाम पैटर्न फॉर BA एंड BS इकोनॉमिक ऑनर्स, BCA या डेटा साइंस। इन तीनों के लिए या फिर इकोनॉमिक एनालिसिस्ट, इन चारों के लिए सेम ही एग्जाम होता है। इन चारों कोर्सेज के लिए सेम एग्जाम पैटर्न होता है, सेम मार्क्स होते हैं और सेम ही टाइम होता है। 2 घंटे का ये एग्जाम होता है। 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, 120 मार्क्स के क्वेश्चन होता है और 120 ही क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। सो इसके अंदर आपके जो सेक्शंस होते हैं 7 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, डेटा एनालिसिस या और डेटा इंटरप्रिटेशन DI जिसे बोलते हैं 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, अगर आपका इकोनॉमिक्स का दे रहे हो तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप BCA का दे रहे हो तो इसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, तो टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। सो ये आपके हैं इसके अंदर। अब BCom के लिए जो आपका एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न है फंडामेंटल अकाउंटिंग 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, DI और DA 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, GK 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सो इसमें 6 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं और उसके 20 मार्क्स होते हैं। तो टोटल 6 into 20 is 120, तो 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स होते हैं। 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, 0.25 और नेगेटिव मार्किंग और 2 घंटे का एग्जाम होता है। अब BA LLB या BB LLB जो आपका 5 साल का कोर्स है उसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है तो CU CET BBA LLB और BLLB जो आपका लॉ का 5 साल का कोर्स है उसका एग्जाम पैटर्न मैं अब आपको बता रहा हूँ। इसमें इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, GK और जिसे हम जनरल नॉलेज बोलते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, करंट अफेयर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, DA और DI 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सो इसमें भी 6 क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़ा सा किसी में 15 है किसी में 25 है। सो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। 6 सेक्शंस में 120 मार्क्स एंड 120 क्वेश्चन बिकॉज 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, 0.25 और नेगेटिव मार्किंग और ये 2 घंटे का एग्जाम होता है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो नॉर्मल जनरल BBA था। अगर आप BBA ऑनर्स करना चाहते हो या BBA इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, BBA इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, BBA इन टूर एंड ट्रैवल, अगर कोई आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। CU CET में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम देता है। अगर आप BBA के अंदर अगर कोई स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो क्योंकि इसमें 2 टाइप के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं BBA के लिए। एक मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसी वीडियो में और दूसरा एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है वो ये है फंडामेंटल अकाउंटिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, DA और DI जिसे हम डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। ये भी 2 घंटे का एग्जाम होता है और आपको 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स और 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो ये तो मैंने जनरली जितने भी आपको भी एग्जाम पैटर्न बताए हैं या एग्जाम बताए हैं वो सभी कॉमर्स या आर्ट्स के जो बच्चे जनरली देते हैं, कुछ साइंस के बच्चे भी देते हैं एग्जाम्स को। अब जो साइंस के बच्चे ज्यादा देते हैं खासकर नॉन मेडिकल के बच्चे जिस एग्जाम को देते हैं वो एग्जाम है इंजीनियरिंग एग्जाम। तो इंजीनियरिंग के एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न वो है मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, डेटा एनालिसिस और DI 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन, फिजिक्स 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन। तो इसमें भी 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, 0.25 फॉर एवरी नेगेटिव आंसर। तो ये इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। सो ये मैंने आपको मेजरली जितने भी UG एंट्रेंस एग्जाम होता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के उसके एंट्रेंस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है वो मैंने बता दिया है। अगर आपको और जानना है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप वहां से भी देख सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं easylearningindia.com। अब है सिलेबस कि किस टाइप का सिलेबस आता है। देखिए जनरली आपको जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी 7 सेक्शंस की। जो इंजीनियरिंग का पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो एक अलग से तैयारी है पूरी, बिकॉज उनको क्लास 12 की मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़नी ही पड़ेगी, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके अलावा उनको जो है रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा और DI भी और GK भी, ये भी पढ़ना पड़ेगा। सो DI GK इंग्लिश जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है वो तो सभी के लिए कॉमन है और इनके लिए जो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो बिल्कुल अलग है जो बच्चे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के अलावा हैं।
उनके लिए बिल्कुल अलग है। जो कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए जो है वो मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, जीके दोनों के लिए कॉमन है। उसके अलावा रीजनिंग भी दोनों के लिए कॉमन है। और उनके लिए जो जीके है वो जनरली क्लास 10 तक आती है। इसमें भी जो साइंस है वो क्लास 10 तक आती है, लेकिन इसके अंदर साइंस के स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के पार्ट्स है वो अलग हो जाते हैं। सिलेबस फॉर CUCT 2022 क्या सिलेबस आता है, तो मैं आपको जनरल सिलेबस बताऊंगा, ठीक है, जो हर एग्जाम के अंदर कवर हो जाएगा। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल सभी के अंदर आता है। तो उसके अंदर आपको पढ़ने पड़ेंगे स्पेलिंग्स, आइटम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, पैरा जंबल्स, वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, इनकरेक्ट सेंटेंस, ग्रामर, प्रोवर्ब एटसेट्रा। तो ये सभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ना पड़ेगा। जिन के अंदर इंग्लिश जहां पर लिखा हुआ था उन सभी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब है जीके और करंट अफेयर, ये भी हर पेपर में कुछ सिग्निफिकेंट मार्क्स कैरी करता है। तो जीके के अंदर आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, जियो पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, अपॉइंटमेंट्स, इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स, UN बॉडीज, इंपॉर्टेंट इंडियन बॉडीज, इंटरनेशनल समिट्स, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, न्यू डिस्कवरी, न्यू इन्वेंशन जो अभी रिसेंटली हुई है, इंडियन इकोनॉमी जो अभी रिसेंटली कुछ बदलाव चल रहे हैं, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। देन योर फंडामेंटल मैथ्स, जो बार बार हम न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एबिलिटी बोलते हैं, उसके अंदर आपको परसेंटेज, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, AP एंड GP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ सेक्शन आता है एनालिटिक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग। इसके अंदर आपको सीरीज, मिसिंग नंबर्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सैलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग सेगमेंट के अंदर। ये इसका सिलेबस है। DI, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, टेबल्स, लाइन चार्ट, मिक्स ग्राफ, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। 6 सेक्शन जो फंडामेंटल अकाउंटिंग बार बार आ रहा है, आप जो देख रहे हो काफी के अंदर कवर किया गया है, BBA के अंदर, BCom के अंदर, तो उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल अकाउंटिंग के अंदर एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटर्स, अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग अर्निंग्स। तो ये सभी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको सभी मेजर सेक्शंस हैं जो एग्जाम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उन सभी एग्जाम्स का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो सिलेबस है वो ये है क्लास 11-12 की मैथ्स, क्लास 11-12 की फिजिक्स एंड क्लास 11-12 की जो आपकी केमिस्ट्री है वो पढ़ना पड़ेगा, उस पर जोर देना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है CUCT 2022 का कि आपको कैसे इस सिलेबस को पढ़ना है, वो मैं अब आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUCT। देखिए CUCT के लिए पहले आपको सिलेबस से गो थ्रू करना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू वर सिलेबस, देन यू हैव टू मेक द नोट्स एंड नोट डाउन द ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। Then topic wise you have to cover the concept and make notes of those concepts. Like for English you have to read the Hindu newspaper. Hindu newspaper पढ़ने से ये होगा कि आपकी vocab, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी वर्बल एबिलिटी, आपकी जीके, आपकी करंट अफेयर, ये सभी स्ट्रांग होगा। एक काम करने से आपकी 5 से 6 चीजें स्ट्रांग होंगी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो। देन आपको डेली एक रूटीन बनाना पड़ेगा। उस रूटीन के अंदर आपको मिनिमम 2 सेक्शन आपको डेली पढ़ने हैं, तीसरा सेक्शन भी आप पढ़ सकते हैं। 3 सेक्शन से ज्यादा मत पढ़िए डेली, और आप ऐसे रोटेट कीजिए कि आज 3 सेक्शन पढ़ रहे थे, कल 3 सेक्शन कुछ और। आप किसी एक सेक्शन को स्ट्रांग मत करना, उससे क्या होगा कि एक सेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा लेकिन बाकी सभी सेक्शन वीक हो जाएंगे, और एक सेक्शन पढ़ के कभी भी आपका एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं निकल सकते, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, आइदर वो CUCT, CLAT, JEE, NEET, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जो आप क्लास 12 के बाद होते हैं, या वैसे भी जीवन में। तो आपको डेली रूटीन बनाना है, डेली आपको 2-2 घंटे करके पढ़ना है। ये है एडवाइस है, फिर ब्रेक देना है, क्योंकि आप कोई भी इंसान लगातार 10 से 12-13 घंटे नहीं पढ़ सकते, सब ह्यूमन है। फिर आपको जब अपना सिलेबस कवर कर लेते हो, उस पर रिवीजन नोट्स जो है उससे रिवाइज करना है आपको अपने नोट्स से, और कंप्लीट 8 आवर की स्लीप लीजिए, योगा कीजिए, माइंड को फ्रेश रखिए, ज्यादा इंटरनेट मत चलाइए, इंटरनेट की जाल में मत फंसिए, इंपॉर्टेंट चीज देखिए इंटरनेट। और अगर आपकी तैयारी हो जाए तो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट easylearningindia.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे सभी लेटेस्ट मॉक टेस्ट हैं CUCT से रिगार्डिंग, या और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है। प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट। हमारे मॉक टेस्ट के दाम सिर्फ 499 रुपए में, एक पिज्जा से भी कम दाम में आप हमारे मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं या टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, और एक ही दाम में आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं।
और अगर आपको खुद से स्टडी नहीं हो पा रही तो आप हमारी ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल, बुक्स, ई बुक्स, रिविजन क्लासेस, क्लास नोट्स, वीकली टेस्ट, ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। हमारी ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस का दाम सिर्फ मात्र 999 रुपीज में, 9,999 रुपए में। उसमें क्या था, जॉर्डन के जूते भी नहीं आ पाते, एक 3rd ग्रेड मोबाइल भी नहीं आ पाता, लेकिन उससे आपकी जिंदगी नहीं बनती, लेकिन एक कोर्स खरीदने से आपकी जिंदगी बन सकती है। सो अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में, या जस्ट क्लास 12 पास आउट है या पास आउट होने वाले हैं, सो प्लीज़ आप हमारा क्रैश कोर्स, फुल टाइम या फाउंडेशन कोर्स खरीद सकते हैं। प्लीज़ डू विजिट आवर वेबसाइट, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जैसे क्लास 11, 12th या जस्ट पासिंग आउट फ्रॉम क्लास 12th, उन सभी बच्चों को कीजिए जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करियर के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आप वीडियो किसके बारे में चाहते हैं, करियर से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम, कॉलेज, कोर्स, फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज, एनीथिंग इन योर माइंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो। कमेंट कीजिए, उसको पढ़ के हमें पता चलता है कि वीडियो किसके पे बनानी है, कौन सा नया टॉपिक पे वीडियो बनानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।